जो प्रोविंसेस हैं इनकी नालायकी, नाअहली और करप्शन की वजह से 55 बिलियन कम दिया है एनएफसी में इन्होंने प्रोविंसेस को। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको हाई रिस्क बोला है ऑडिटर और जनरल ने, जो कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 80-84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 3.64 ट्रिलियन रुपीस इन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अंदर खर्च किए हैं, जो कि उसका पूरा हुजम बनता है 9.96 ट्रिलियन। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इन्होंने बजट अकाउंट्स में प्रिंट ही नहीं की और खर्च कर दी, जो कि पाकिस्तान के बजट का हिस्सा ही नहीं था। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आपको प्रिंट करवानी पड़ती हैं और उसमें 9.96 ट्रिलियन का डाका इन्होंने पाकिस्तान के किसी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि चोर तो हम थे। हम चोर थे जिस वक़्त जो पावर सेक्टर था उसके अंदर जो गर्दशी कर्जा जिसको ये कहते हैं, और कंटेनर पर खड़े होकर जिस वक़्त ये नारे लगाते थे, मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, उसमें जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि आटा चीनी चोरी, जिसमें अभी तक 1000 अरब का, अगर इन्हीं की प्रोजेक्शन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की जाएं तो अब तक डल चुका है। और बिजली गैस चोरी का खुरा भी वही मिलता है जहां आटा चीनी चोरी का मिलता है, वफाकी काबीना में। अपने मनपसंद लोगों की फर्नेस ऑयल पे चलते प्लांट्स को इस्तेमाल करके महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इनके मुताबिक उस वक़्त बिजली का पर यूनिट 12 रुपए था और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजली का पर यूनिट 32 रुपए है। चाहे वो सनतकार हो, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर कोई इस वक्त बिजली की कीमत और बिजली के बिल अदा करते हुए बिलबिला रहे हैं, उस तकलीफ में मुब्तला हैं जो सिर्फ आप, मैं, पाकिस्तान की आवाम, काश्तकार, सनतकार वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स जो इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है उसको इसका कोई अंदाजा नहीं, इसकी कोई तकलीफ नहीं। ये ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, जो पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उसमें ये तमाम हकायक जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने हैं। हमने, मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में फर्नेस ऑयल, क्योंकि महंगी तरीन बिजली होती है इन प्लांट्स की, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमने क्लीन एनर्जी के ऊपर गए। आपको याद होगा 22 घंटे लोड शेडिंग इस मुल्क के अंदर थी। 14,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान की आवाम को तोहफा दी नवाज शरीफ ने। ये नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोला वो बिजली जो नवाज शरीफ बना गया उसकी तरसील में चोरी कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन में चोरी कर रहे हैं, क्योंकि खास तौर पे नोटिफिकेशन के जरिए इजाजत दी गई फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर। इजाजत देकर ना गैस पर, ना RLNG पर, ना LNG पर बिजली बनाना बंद कर दी गई, क्योंकि वफाकी काबीना में जो वुज़रा हैं, अगर उनका प्लांट्स ना चले, अगर उनकी जेबें ना भरी तो इमरान साहब की जेबें कैसे भरेंगी? अगर ATMs की जेबें बंद हो गई, अगर जहांगीर तरीन की जेब बंद हो गई, तो और वो लोग जिनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, अगर वो माफिया जो इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा है, अगर उनकी जेबें खाली हो गई तो बनी गाला का खर्चा कैसे चलेगा? ATM की जेबें बंद हो गई, पाकिस्तान की आवाम की महंगाई से जेब फटती है, फटे, महंगाई होती है, हो, लेकिन जब तक ATM दोस्तों की, उन लोगों की जिनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, आज इजाजत देकर फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट करते हैं, महंगी बिजली बनवाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वफाकी काबीना में जिनकी मलकियत में ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो फर्नेस ऑयल से चलते हैं, उनकी जेबें भरनी है। खाली होती है हो आवाम की जेब, क्योंकि उनकी वजह से इमरान साहब का बनी गाला का खर्चा चलना है, इमरान साहब की जेब भरनी है और मुल्क के खिलाफ साजिश होनी है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को महंगी बिजली मिलेगी। बेड़ा गर्क पहले पावर सेक्टर का कर दिया और ये बेड़ा मजीद गर्क होगा
क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद तो बिजली महंगी की जा रही है, लेकिन अभी आगे IMF की अतात में जो बिजली की महंगाई में इजाफा होगा पर यूनिट, जो पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ेगा, उस अतात में ये बेड़ा गर्क मजीद होगा और पाकिस्तान की आवाम मजीद उस सज़ा को भुगतेगी जो पाकिस्तान के ऊपर 2018 में मुसल्लत की गई। लेकिन और मैं ये भी बताती चलूं, रोज कराए के तर्जुमान कहते हैं नवाज शरीफ महंगी बिजली बना गया, महंगे प्रोजेक्ट्स बना गया। तो बताओ चोरी किधर हुई? सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान की तारीख में, इतने प्रोजेक्ट्स 3.5 साल की मुद्दत में नवाज शरीफ ने कंसीव किए, शुरू किए, बनाए, बिजली की ट्रांसमिशन शुरू हुई। कहते हैं ट्रांसमिशन पे काम नहीं हुआ। तो 14,000 मेगावाट की जो अजाफी बिजली है वो किसके जरिए पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है? वो ट्रांसमिशन अगर नहीं थी तो किस तरह 22 घंटों की लोड शेडिंग कम हुई? और गर्दिशी कर्जा कहते थे वजीर आजम, अगर महंगाई होगी, बिजली महंगी होगी, आटा चीनी महंगा होगा तो वजीर आजम चोर होता है, ये कहते थे कंटेनर पर खड़े होकर। सिर्फ आपके लिए बताना चाहती हूं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में खत्म हुई तो गर्दिशी कर्जा 1100 बिलियन था। आज इन नालायकों, नाअहलों, चोरों की वजह से, डाकुओं की वजह से आज गर्दिशी कर्जा 2400 बिलियन हो चुका है पावर सेक्टर के अंदर। इसका जवाब कौन देगा? आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। किराए के तर्जुमान ये प्रेस टॉक नहीं करते कि 35 रुपए आटे से 80 रुपए आटा कैसे हो गया। ये नहीं बताते कि जो चीनी है वो 52 रुपए से किस तरह 110 रुपए किलो हो गई। ये नहीं बताते कि जो इस वक्त डाका डाला जा रहा है, डाका डाला जा रहा है 1000 बिलियन का पावर सेक्टर के अंदर जो डाका डाला जा रहा है। हर शोबे के अंदर इस वक्त नहुसत छाई हुई है। कोई शोबा इस वक्त काम नहीं कर रहा। इसके ऊपर कोई प्रेस टॉक नहीं होती। प्रेस टॉक होती है PDM गद्दार है, प्रेस टॉक होती है PDM चोर है, प्रेस टॉक होती है कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। हाथ को घुमा घुमा के धमकियां दी जाती हैं वजीर आजम की तरफ से। तो ये जो चोरी है, ये जो डाका डाला जा रहा है, आपकी मिस अप्रोप्रिएशन, मिस गवर्नेंस, बेकायदगियों, बद इंतजामी, नालायकी, नाअहली और डाके की वजह से पाकिस्तान के अवाम की जेबों के ऊपर, उसका जवाब कौन देगा? अपने ATMs की जेबों को भरा जा रहा है और गरीब लोगों की, पाकिस्तान के अवाम की, सनतकारों की, बिजनेसमैन की, काश्तकारों की जेबों को खाली किया जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब इमरान साहब आपको देना पड़ेगा। और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपसे इन चोरों का, इन डाकुओं का जो टोला मुसल्लत है, इनसे आपको छुटकारा दिलाएगी। आपको जो RTS 2018 में आपकी राय के ऊपर डाका डाला गया, जिस तरह आज हुकूमती शोबों में डाका डाला जा रहा है, उससे निजात आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दिलाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में आज प्लॉटों की इंक्वायरी बंद शहबाज शरीफ पर। नैब कहती है हमें कुछ नहीं मिला। साफ पानी में इंक्वायरी बंद। नैब कहती है हमें कुछ नहीं मिला। अंडर ट्रायल बेटी ने तोहफा क्यों दिया, बीवी ने तोहफा क्यों लिया, उसके ऊपर शहबाज शरीफ को जेल में रख दिया गया। आप हर बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा था कि जो ये मंसूबे लगा गए, जो ये तरक्की मुल्क को दे गए, जो मुल्क की तकलीफ खत्म कर गए, आज उनको गद्दार कहा जाता है, आज उनको चोर कहा जाता है। जो आइन के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, उनकी वजह से आज ये डाके डाले जा रहे हैं और झूठा बयानिया बनाया जा रहा है दूसरों को चोर कह कह के। पाकिस्तान की आवाम सब जानती है, पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि चोरी कहां हो रही है, गद्दारी कहां हो रही है, डाका कहां डाला जा रहा है। और आपको किराए के तर्जुमानों को मेरा चैलेंज है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि BRT पेशावर
BRT पेशावर जो 150 अरब का डाका डल चुका है, जो मफलूज है। आप BRT पेशावर की तरह, क्योंकि आपका विजन 126 और आप 150 अरब के खड्डे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को BRT पेशावर बनाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को मफलूज करना चाहते हैं BRT पेशावर की तरह। तख्तियां लगाते हैं उन लोगों के मंसूबों के ऊपर जिनको चोर कहते हैं। जश्न मनाया ऑरेंज ट्रेन की इनॉग्रेशन के ऊपर, और जब शहबाज शरीफ ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल कर रहा था, 4 साल हो चुके होते, 81 अरब का फायदा पहुंचाया खाली पंजाब की सतह पे ऑरेंज ट्रेन के अंदर बचत करके। उसको जेल में डालो, उसको चोर कहो, उसको डाकू कहो, कागज लहरा लहरा के उसकी करप्शन के ऊपर पाकिस्तान की जो लोग हैं, उनके मंसूबे हैं, उनको मुतनाज़ा बनाओ, और आज उनके ऊपर तमाम जो केसेस हैं उनको बंद करते हैं और एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस सुनाते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि ये डाका डाला जा रहा है, डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। आपकी नज़रों से पाकिस्तान की आवाम को एक मसनूई बयानिया बनाकर, आपकी नज़रों से इस चोरी को, जो कि खुद हुकूमती रिपोर्ट्स कह रही हैं, उनसे नज़र हटाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि कौन चोर हैं, कौन गद्दार हैं, कौन डाके डाल रहे हैं अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, क्योंकि इन्हीं दोस्तों की जेबों से, इन्हीं दोस्तों के ATM से आपके खर्चे चलने हैं जो चल रहे हैं, और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम इनकी गफलत, नालायकी, नाअहली और चोरी की सजा भुगत रही है। थैंक यू। कोई सवाल? थैंक यू।